तो उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सभी पार्टियां एडी चोटी का जोर इस समय मैदान में लगा रही हैं, चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी के लिए खुद जो है मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन ये आखिरी दिन अब प्रचार किस तरह से और किस मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से सभी पार्टियां मैदान में उतरी है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान जो है वो इस समय लाइव जुड़ गई है ऐलनाबाद से। ज्योति, लगातार आप फील्ड में हैं और जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है, उन तक आप पहुंचा रही हैं कि किस तरह का माहौल ऐलनाबाद में बना हुआ है, क्या कुछ इस समय ऐलनाबाद में चल रहा है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज हो चला है, ऐसे में अगर अंतिम दिन की बात कर ले तो कितना तापमान बढ़ा हुआ है ऐलनाबाद का? देखिए, फिलहाल तो बहुत गर्मी है और मैं खुद धूप में भी खड़ी हूँ। सियासी तापमान में, हालांकि खैर सीरियस बातें हम करें, सियासी तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। लगभग पूरी सरकार, पूरा सिस्टम हरियाणा का ऐलनाबाद में है। और जैसा कि आपने भी कहा कि एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल एडी चोटी का जोर सभी जो धुरंधर के राजनीति के, हरियाणा की राजनीति के, वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लगातार लगाने में जुटे हैं। खुद सीएम मनोहर लाल कल से ऐलनाबाद में मौजूद हैं, आज भी लगातार वो रैलियां कर रही हैं। व्यापारियों से भी मुलाकात उनकी ओर से की गई है, जनता के बीच जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, सीएम जनसभाएं कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों पर आए कुमारी सैलजा लगातार कांग्रेस की ओर से मैदान में है। वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार पवन बेनीवाल के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। आज भी लगातार उनकी ओर से दौरे किए गए हैं। अभय सिंह चौटाला, हालांकि आज ओम प्रकाश चौटाला प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभय चौटाला लेकिन मैदान में हैं। खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील उनकी ओर से की जा रही है। सबसे पहले हम सीएम को लेकर बात कर रहे थे, तो सीएम गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही जेजेपी पार्टी, और ये कहना भी बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा अवंतिका, कि जेजेपी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा जोर लगा रखी है इस उपचुनाव में। इसे हालांकि चौटाला परिवार से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभय बार बार ये कह रहे हैं कि उनका ये गढ़ है। और अजय सिंह चौटाला को, जैसा हमने सुना भी, कि भय और घमंड की राजनीति का अंत हो जाएगा। और यही कारण है शायद कि अजय सिंह चौटाला भी, नैना चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला भी, दिग्विजय चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं गोविंद कांडा के पक्ष में। जीत का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। तो तमाम दल प्रचार कर रहे हैं। कुछ ही घंटे शेष हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके बाद शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद जनसभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं हो पाएंगी, हालांकि डोर टू डोर जरूर जा सकेंगे। बिल्कुल ज्योति, क्या जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी की बजाय जेजेपी ज्यादा एक्टिव इस बार जो है उपचुनाव के लिए प्रचार करती हुई नजर आ रही है, क्या ये माना जाए कि सामने क्योंकि अभय चौटाला है और इसीलिए जेजेपी पूरा जोर लगा रही है कि अभय चौटाला को जीतने नहीं देना है? सबसे बड़ा फैक्टर तो कम से कम ये हो सकता है कि सामने अभय चौटाला हैं। अभय दावा करते हैं कि मैं किसान और सरकार में खास तौर पर जेजेपी किसानों के खिलाफ है। तो अभय चौटाला जो है वो इस समय सामने है, यानी कि बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सामने अभय चौटाला है जो चुनौती दे रहे हैं। और इसीलिए इस समय नजर आ रहा है कि जेजेपी जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन जेजेपी इस बार चुनाव प्रचार में पुरजोर तरीके से उतरी हुई है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से अजय चौटाला को भी हमने सुनवाया, एक्सक्लूसिव बातचीत ज्योति सांगवान के साथ उन्होंने की, मेरी सहयोगी के साथ उन्होंने की, उसमें भी उन्होंने कहा कि घमंड कहीं ना कहीं है उनमें, कि वो कहते हैं कि उनका गढ़ है या वो ही जीतेंगे। तो ये घमंड की राजनीति जो वो करते हैं, ये घमंड उनके अंदर जो नजर आता है, उसको तोड़ने की कोशिश इस बार है। और जहां तक बात करते हैं कि इनेलो का गढ़ है ऐलनाबाद, तो उसको लेकर भी ये बातें हैं जो जेजेपी की ओर से कही जा रही हैं कि गढ़ तो पहले होता था, अब माहौल बदल गया है, अब समय बदल गया है। ज्योति, आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ज्योति, आप सुन पा रही हैं? आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं अवंतिका, आप सवाल दोहराएंगे अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो? इस समय देखिए ज्योति, क्योंकि अभय चौटाला जो है वो मैदान में, अभय चौटाला कहते हैं कि इनेलो का गढ़ है ये, और इसीलिए अपनी जीत को लेकर वो जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जेजेपी कह रही है कि समय बदल गया है, माहौल बदल गया है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि आप फील्ड से लगातार जो है कवर कर रही हैं, जनता का मूड आपने भांप लिया है, क्या लगता है माहौल बदला है वाकई में, गढ़ है इनेलो का या नहीं है? अवंतिका, दोनों ही बातें हैं। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि माहौल तो बदला है। अब तक के जो चुनाव थे उसमें लोकदल के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर मजबूत रखे।
3 बार तो अभय खुद ही जीत चुके हैं। हालांकि इस बार अपनी मर्जी से किसानों के पक्ष का दावा करके उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। लेकिन एक तरफ जेजेपी कहती है कि इनेलो मजबूत थी, लेकिन उस वक्त जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगुवाई करते थे या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ाते थे, अभय सिंह चौटाला अपनी बूते नहीं जीत पाएंगे। आज तो अजय की ओर से ये भी कहा गया कि 2019 में चूंकि हमने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया अभय चौटाला के खिलाफ, इसलिए वो जीत पाए थे और इस बार नहीं जीत पाएंगे। दूसरा, आपने पूछा कि माहौल क्या है, ये एक तरफा मुकाबला शुरुआत में लगा था अवंतिका। शुरुआत में इसलिए भी लगा था कि हो सकता है किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो और किसानों के साथ आ गए हैं अभय, और अभय के साथ अगर किसान आ जाते हैं तो मामला एक तरफा हो सकता है। लेकिन आज की हम बात करें, जबकि चुनाव प्रचार में कुछ ही घंटे बचे हैं, अब एक तरफा नहीं है मुकाबला। एक तरफा मतलब ये नहीं कि कोई जो जीतेगा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा, ऐसा लगभग नहीं है। बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। अभय चौटाला मजबूत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गोविंद कांडा बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ते नजर आ रहे हैं। चूंकि सारी सरकार साथ है तो जाहिर है प्रचार भी किया जा रहा है। खुद सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, पूरी जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी, पूरी कैबिनेट उनके पक्ष में वोट की अपील कर रही है। देखिए, एक तरफा मुकाबला जिस तरह का दावा इनेलो की ओर से किया जा रहा था, एक तरफा मुकाबला इस समय नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया ज्योति, आप जुड़ी और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। लेकिन इस समय देखिए बेहद दिलचस्प मोड़ पर जो इनेलो और बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के बीच में जो मुकाबला है एलनाबाद में, वो पहुंच चुका है। क्योंकि अब आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है, ऐसे में जाहिर तौर पर पूरा जोर जो है इन सभी पार्टियों की ओर से एलनाबाद में लगाया जा रहा है।